गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। साइकस पढ़ रहे थे हम और यह लास्ट टॉपिक है साइकस का, जिसमें कि हम लाइफ साइकिल ऑफ साइकस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जितने वीडियोस मैंने साइकस के पोस्ट किए हैं उन सभी के अंदर आपने क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, स्टेम, रूट, लीफ का एनाटमी, रिप्रोडक्शन साइकस का, फिर उसके बाद मेल फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और नया स्पोरोफिटिक प्लांट जनरेट होता है। ये सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो इसको शुरुआत से देख सकते हैं। तो अब इसमें हम आज डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ साइकस का, कि पूरा एक जीवन चक्र है वो साइकस का किस प्रकार से होता है। ये एक आप कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल है, जिसका कि चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ साइकस का। हम स्टार्ट करते हैं इसको स्पोरोफिटिक जनरेशन से। जैसा कि आपको पता है, साइकस जो है वह डायोशियस प्लांट है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं मेल और फीमेल प्लांट यहाँ पर अलग दिखाए गए हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन वाले साइड में। मेल प्लांट जो है उससे आपको पता है ये मेल कोन फॉर्म होता है। फीमेल प्लांट जो है वो यहाँ पर आपको फीमेल के लिए मेगास्पोरोफिल लिखना चाहिए, स्ट्रॉबिलस की बजाय। स्ट्रॉबिलस मत लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। तो फीमेल में क्यों ऐसा हम लिखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि फ़ीमेल के अंदर कोन नहीं बनता है, फीमेल कोन साइकस में नहीं पाया जाता है, सिर्फ मेल कोन ही बनता है। तो फीमेल के अंदर जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वही स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं स्टेम के एपेक्स पार्ट पे, ऊपर के सिरे पे अरेंज्ड होती है। और मेल कोन अगर आप बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा एलएस मेल कोन का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें कि बीच में कोन एक्सिस होता है और दोनों तरफ में माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल्स के नीचे वाले पार्ट पे अबैक्सियल साइड के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियास पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम जो है वो मेल कोन के अंदर पाए जाते हैं। मेल में फीमेल के अंदर जो मेगास्पोरोफिल है उसमें मेगास्पोरेंजियम से मतलब है ओव्यूल से। आपको बताया था कि ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, तो ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम है यहाँ पर, और ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। मेगास्पोर फॉर्म होने से पहले मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है, और इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें भी माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। और ऐसा होने के बाद मियोसिस होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ये देखिए स्पोरोफिटिक जनरेशन है, मतलब हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड जनरेशन है। ये 2n नंबर है, डिप्लॉइड जनरेशन चली आ रही है। और मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल तक ये डिप्लॉइड होती है। उसके बाद यहाँ पर मियोसिस होता है। जब मियोसिस हो जाता है, मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं वो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ये देखिए आप माइक्रोस्पोर के नीचे भी n लिखा है, यहाँ भी n लिखा है, इट मीन्स इट इज़ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब मेगास्पोर जो फॉर्म हो गया है, मेगास्पोर में पूरा डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, और इसमें आपको न्यूसिलस वाला स्ट्रक्चर बनता है, और फिर उसके बाद इसके अंदर एंडोस्पर्म भी फॉर्म होता है। और फिर जो है एंडोस्पर्म जो है वो भी फर्टिलाइजेशन से पहले ही यहाँ पर बनता है, इसलिए वह भी हैप्लॉइड होता है। और फिर उसके बाद इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो है, जिसको कि हम एंडोस्पर्म बोल रहे हैं, वो बनता है। फिर उसमें आर्किगोनियास फॉर्म होती हैं, और आर्किगोनिया जो फॉर्म होती हैं उसके अंदर एग सेल बनता है। तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं, माइक्रोस्पोर के बारे में कहते हैं, तो माइक्रोस्पोर जो है वह पोलन ग्रेन कहलाता है। और पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर, वह पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्ट्रक्चर जब बनता है उसमें,
तब वह पॉलिनेशन के लिए बाहर निकलता है, डिस्पर्स आउट होता है। उससे पहले ये कहाँ पर है, मेल कोन में जो माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं उसी में है। तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हमने आपको डेवलपमेंट के टाइम पे बताया था कि इसके अंदर प्रोथैलियल सेल बनता है और जनरेटिव सेल बनता है, ट्यूब सेल बनता है। इस 3 सेल स्ट्रक्चर के अंदर ये बाहर निकलता है। आगे का जो इसका डेवलपमेंट होता है वो क्योंकि पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन होने से ये पोलन चैम्बर जो कि किस में है, ओव्यूल में है, वहाँ पर चला जाता है और वहाँ आगे पोलन चैम्बर के अंदर ही इसका आगे का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर ये 2 एंथ्रोजॉइड या स्पर्म सेल्स बनाता है जो कि फ्लैजिलेटेड या बोलना चाहिए कि सीलिया उनके अंदर होते हैं ताकि वो मूव कर सके। तो इस तरीके का एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है और यहाँ पर एग सेल फॉर्म होता है। अब एंथ्रोजॉइड जो हैं उसमें मेल न्यूक्लियाई होता है और एग सेल में भी न्यूक्लियस होता है। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोलन चैम्बर और जो आर्किगोनियल चैम्बर हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियर सेल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और ये मेल न्यूक्लियस एग तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो अब माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर से लेकर मेल न्यूक्लियाई और एग तक का जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन है ये पूरी की पूरी गैमेटोफिटिक जनरेशन है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो oospore बनता है या जाइगोट बनता है, वो फिर से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी फर्दर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने से एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एम्ब्रियो जो है जब बन जाता है तो जो मैच्योर ओव्यूल है वो सीड में परिवर्तित हो जाता है और सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो वह वापस से मेल और फीमेल प्लांट्स जो है वो जनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल है यहाँ पर, जिसको कि आप अगर एग्ज़ाम के अंदर आती है तो आपको ये पूरा लाइफ साइकिल बनाना है और बनाने के बाद एक्सप्लेन करना है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लिखने से नहीं है, आपको ये बनानी पड़ेगी। इसी को अगर कोई स्टूडेंट और अच्छा बनाना चाहता है, डायग्राम के फॉर्म में बनाना चाहता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको डायग्राम आता है तो ही आप बनाइए, अगर आपको नहीं आता है डायग्राम तो फिर आप ये लिख के ही ये लाइफ साइकिल बना दीजिए। देखते हैं हम कि डायग्राम के साथ में किस प्रकार से होती है। ये देखिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर भी आप अगर देखें तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक प्लांट है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। दोनों स्पोरोफाइट प्लांट्स ही हैं। फीमेल प्लांट में वही मेगास्पोरोफिल बनेगा जिसमें देखिए आप ओव्यूल लगा हुआ है। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, इन पे माइक्रोस्पोरेंजियाज लगे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ सोरस। सोरस क्या होता है, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियाज। एक ग्रुप में अगर 3 से 5 माइक्रोस्पोरेंजिया एक जगह पे मौजूद हैं तो उनको हम सोरस कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ओव्यूल जो है वो, यहाँ पर आपने देखा कि मेगास्पोर के अंदर या मेगास्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल्स मौजूद हैं और ओव्यूल जो है वो एक मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। और यहाँ जो माइक्रोस्पोरेंजियम हैं उनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, इसमें भी मेगास्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर फॉर्म होगा और मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वह फंक्शनल रहता है। और माइक्रोस्पोर जो है, जिसको कि हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, वो माइक्रोस्पोर इस टाइम पे जब माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाता है तो उसमें फर्दर डेवलपमेंट होकर 3 सेल स्टेज आ जाती है। तब तक वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल रप्चर होती है और पोलन ग्रेन बाहर निकलता है और डिस्पर्स आउट होता है थ्रू एयर। एयर की सहायता से डिस्पर्स आउट होता है और फिर वह जाके ओव्यूल के ऊपर लग जाता है, जहाँ पर कि पॉलिनेशन ड्रॉप लगी हुई होती हैं, उससे वो चिपक जाता है और बाद में जाके ये आप यहाँ देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर ये पोलन चैम्बर है, इस पोलन चैम्बर में आ जाता है वो। और ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर भी फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है, एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है यहाँ पर और यहाँ पर आर्किगोनियाज फॉर्म हो जाती हैं। आर्किगोनिया में एग सेल फॉर्म हो जाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है। और फिर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था, जहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल तक का जो स्ट्रक्चर था, यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था, ये 2n नंबर का था, मतलब डिप्लॉइड था। और इसके बाद यहाँ पर n नंबर आ गया, मतलब हैप्लॉइड हो गया। एग सेल और मेल गैमेट जब तक बना तब तक ये हैप्लॉइड रहा, और बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वापस से ये स्ट्रक्चर डिप्लॉइड हो जाएगा। तो जाइगोट फॉर्म हो गया, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद जब इसमें एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा तो ये मैच्योर होके और सीड फॉर्मेशन कर देगा। सीड के अंदर ही एम्ब्रियो है, तो बेसिकली ओव्यूल के अंदर ही ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। और ओव्यूल में ही, ओव्यूल को ही, एक मैच्योर ओव्यूल को ही हम सीड कहते हैं। बीज क्या है? एक मैच्योर ओव्यूल जो है वही सीड होता है। तो सीड बन गया, और सीड जो है जब जर्मिनेट करेगा तो वापस से स्पोरोफिटिक प्लांट दे देगा। तो इस तरीके से ये साइकस की पूरी लाइफ साइकिल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इम्पॉर्टेंट है ये। बेसिकली 3 ही जेनरा आपको पढ़ने हैं जिम्नोस्पर्म में, बाकी फॉसिल जेनराज हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये 3 जेनरा में से ही प्रश्न कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो साइकस, पाइनस और इफेड्रा, ये तीनों हमें पढ़ने हैं। साइकस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसको बुक से भी अवश्य पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, टर्म्स याद करिए, समझिए उसको कि क्या ओव्यूल क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, और ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। जब ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको ये याद भी हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अभी भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो सारे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। ये हमें तभी पता चलेगा जब आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।